दोस्तों आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट केस सॉल्व किया। इस केस में कैसे हम अपने वर्ड्स के साथ अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगी। मैं हूँ अभिषेक पुरानी, इंडियाज़ लीडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड होप नो हीलर। मैं मेरे कोर्सेज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों के ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का प्रयास करता रहता हूँ। कमिंग बैक टू आवर टुडेज टॉपिक। दोस्तों आपको पता है कि जब भी आप कोई वर्ड बोलते हो तो उसका स्पेलिंग आपके सामने नहीं आता, वो वर्ड सामने नहीं आता, बल्कि उसकी इमेज सामने आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे कि मैंने आज जंगल देखा, तो उस पर्सन को उस जंगल का सीन सामने आएगा कि वो घना जंगल है, उस पे एनिमल्स है, उसमें हाथी है, शेर है, उसमें राइड्स होते हैं, सवारी होती है। इस तरीके से आपको उसका एक इमेज क्रिएट होगा आपके सामने। पर एट द सेम टाइम आपके सामने कभी उसका वर्ड्स नहीं आएगा कि FOREST, ये वर्ड्स नहीं आएगा। तो इसीलिए जो वर्ड्स हैं ना, उसमें आपके अंदर एक इमेज क्रिएट करते हैं और वो इमेज आपके अंदर एक इमोशंस क्रिएट करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट इमोशंस। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगा कि शूज़, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके सामने कैनवास शूज़ आएंगे। लेकिन जो ऑफिस जाते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके सामने आएगा कि एक फॉर्मल शूज़। जो जॉगिंग एंजॉय करते हैं उनके सामने आएगा नाइकी के शूज़। अलग अलग टाइप के शूज़ लोग के सामने आना चालू हो जाएंगे, लेकिन उनके सामने कभी भी वो वर्ड्स नहीं आएगा, वो स्पेलिंग नहीं आएगा, SHOES, वो कभी नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब भी आप कोई भी शब्द बोलते हो तो आपका इमोशंस अपने आप क्रिएट होने ही वाला है, क्योंकि पहले इमेज क्रिएट होती है, क्रिएट होने के बाद इमोशन क्रिएट होता है। तो जब आप खुद के लिए कोई वर्ड यूज़ करते हो तो उसी तरीके का इमेज क्रिएट होता है, उसी तरीके का इमोशन क्रिएट होता है और उसी तरीके का मैनिफेस्ट होना चालू हो जाता है। अगर आप खुद को बोलोगे कि मैं लेज़ी हूँ, तो उसी तरीके का लेज़ी इमेज आपके सामने क्रिएट हो जाएगा कि एक बंदा है, वो थका सा है, रहता है, उसको कोई काम करने की इच्छा नहीं है। वो ऐसा इमोशन क्रिएट हो जाएगा और वैसे आप मैनिफेस्ट कर लोगे, आप वैसे ही बन जाओगे लेज़ी। अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हो खुद के लिए कि मैं तो लूज़र हूँ, मैं अनलकी हूँ, तो वैसे ही इमेज क्रिएट होगी आपके सामने, आप उसी तरीके से बनते जाओगे, क्योंकि आपने वो वही मैनिफेस्ट किया है। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, जब भी आपको खुद के लिए कुछ बोलना है तो वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए। आपको ये जो भी वर्डिंग्स है, वो अगर 4 एरियाज़ में आप बोलते हो, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी ही होनी है। जस्ट विद द सिंपल स्टेप्स कि आपको खुद के लिए अच्छा बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, इंस्पिरेशनल बोलना है। फॉर एग्जांपल, अगर हेल्थ के लिए बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि आई लव गोइंग टू जिम, जिम्स मोटिवेट्स मी, इससे बोलना है। दूसरा बोल सकते हैं हेल्थ के लिए ही कि आई हैव अचीव माई आइडियल वेट ऑफ 75 kg। तो जब आप जिम मेरी फेवरेट चीज़ है, मेरी फेवरेट जगह है, या मैंने 75 kg वेट अचीव कर लिया है, जब ऐसे बोलोगे तो उस तरीके की इमेज आपके सामने आएगी। आपको जिम जाना अच्छा लगना चालू हो जाएगा, आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आप खुद को लाइट फील महसूस करना चालू कर दोगे। एट द सेम टाइम सेकंड एरिया लेते हैं रिलेशनशिप। आपको बोलना है कि आई हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ माई पेरेंट्स, विथ माई स्पाउस। तो आप उस तरीके का इमेज आपके सामने आ जाएगा कि आप एक अच्छे अच्छे हस्बैंड हो, अच्छे बेटे हो, और वैसे इमोशन क्रिएट होगा और वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। तो हमेशा जब भी मोटिवेटिंग चीज़ बोलनी है खुद के लिए, इंस्पायरिंग चीज़ बोलनी है खुद के लिए, तो हमेशा हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी के लिए हमेशा बोलते रहिए। आपकी इमेज वो उस तरीके से होना चालू हो जाएगी, आपके इमोशंस फिर उस तरीके से बनना चालू हो जाएंगे और आप वो चीज़ जल्दी ही मैनिफेस्ट करोगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना पता ही है, 3 दोस्तों के साथ शेयर करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच।